सहयोगी भुजाएं हैं। तो जो जो क्लास तैयार हुआ है इसके पहले का, आज से पहले का जितने भी क्लास तैयार हुए हैं, जिस स्वरूप को लेकर के वो शक्ति सेवा की है या कराई है, उस सब के लिए संदेश आदेश जिस वेश में है, जिस भेष में है, जिस देश की है, जिस परिवेश में है, उस सब के लिए कहीं ना कहीं उनके जीवन से, उनके मन वचन कर्म से वो जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं है। जरूर कहीं ना कहीं लागू हो रहा है, किसी व्यक्ति से, संगठन से, चाहे बाहरी दुनिया का हो, चाहे आध्यात्मिक दुनिया हो। आध्यात्मिकता के नाम पर लेकर के जो अपने 8-10 संगठन बने हुए हैं, अच्छी तरह से समझ गए होंगे सभी लोग कि विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय का उद्देश्य क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वो क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो इसमें तो खोल के बताया गया है, पूरा खुल्लम खुल्ला हुआ है सब कुछ। इस पर्दे को गिराना है, अब दूसरा पर्दा उठाना है, क्योंकि जब तक इस पर्दे को नहीं गिराएंगे तब तक ये गर्दा खत्म नहीं होगा। पर्दा उठाना भी होता है, पर्दा गिराना भी होता है। क्वेश्चन के साथ ही नीचे बिंदु लगा हुआ है, ये आंसर है, आप निकाल लीजिए। पर्दा एक तरफ गिराया जा रहा है, दूसरी तरफ उठाया जा रहा है। ये भी सीन देखना है, दिखाना है सबको। ये बहुत ही सुंदर दृश्य जो सबको समझ में आएगा, चाहे वो ज्ञानी होंगे चाहे अज्ञानी होंगे, सबको भाएगा। क्यों? मोहिनी चाल है ना। मोहन की कौन सी चाल है? मोहिनी। वो ऐसी चाल चलते हैं, चल के चलाते हैं। एक होता है मोहित करना, एक मोह होता है। फंसाने वाला भी होता है, फंसने वाला भी होता है मोह में। लेकिन अगर किसी के लिए वो नेगेटिव है मोह, तो हमें पॉजिटिव सत्य प्रेम में परिवर्तन करना है। नेगेटिव को, सभी नेगेटिव को है ही रिफाइन करने का कोर्स। रियलाइज, रिवाइज के साथ साथ रियलाइजेशन, रिफाइन कोर्स जो क्लास है, इसको अच्छे से अगर समझ लिए, मन वचन कर्म तक आ गया, तो फाइन नहीं देना पड़ेगा। धर्मराज की सभा में फाइन देने से बच जाएंगे। हम लोग तो हर तरह से सहयोगी हैं, ना कि विरोधी, क्योंकि सभी हमारे घर के भांति हैं, परिवार के हैं। जब उस वास्तविक स्वरूप का बोध होता है तो उस आत्मा को सभी लोग कौन लगते हैं? वसुधैव कुटुंब। अभी वसुधैव कुटुंब पर 2 दुनिया है, सब मिले हुए हैं। राम रावण, असुर देवता कह सकते हैं, भूत देवदूत कह सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा बुरा, ज्ञानी अज्ञानी। तो आधी आबादी अज्ञानियों की है, आधी ज्ञानियों की है। जो ज्ञानी की दुनिया है, बाहरी दुनिया को भी काउंटिंग किया जाए अगर, तो कितने संस्था हैं। और आध्यात्मिक दुनिया जो ये चैलेंज करने वाले हैं कि सृष्टि मंच पर भगवान आया हुआ है, उसका कार्य चल रहा है, इनकी भी दुनिया है, बहुत बड़ी है। और बाहरी दुनिया के भी हैं, आध्यात्मिक जिसको भक्ति कहते हैं, पूजा पाठ वाले अनेक नाम। तो आधा आधा है, 2 भाग। जो धर्म सिखलाने वाले हैं, धर्म की दुनिया बनाए हुए हैं कि इसमें आओ तो धर्म करो, सिर्फ कर्म मत करो। तो धर्म कर्म को अलग अलग करके क्या करते हैं, उसमें सब लोग गुमराह हो जाते हैं। गुमराह किया गया है, गुमराह हो गए। उनकी जो वास्तविकता थी, उनके जीवन की जो रास्ता था, राह था, वो गुम हो गया। तो लौकिक जीवन में जो लौकिक वाले हैं, परिवार वाले हैं, तो ये भी दुनिया कम नहीं है। और इस दुनिया की तरफ भी प्रकाश डाला जाएगा, डालना चाहिए, डालना जरूरी समझे हम सभी। और इधर जो तैयार हुआ है, 3-4 महीने के जो भी क्लास तैयार हुए हैं, जो हम सभी के सामने रिफाइन होके आए हैं, यथार्थ बातें, बीज बातें, वो कहीं ना कहीं अनेक आत्माओं के कल्याण होने हैं, उससे सुधार होने हैं, परिवर्तन होने हैं, जो धीरे धीरे सबके बीच में पहुंचेगा। जिसको लेकर के शक्ति, अनेक लहर, अनेक धारा जो प्रवाहित हुई है, वो उन आत्माओं के लिए खास है। किसी को उससे मुक्ति मिलेगी, किसी को जीवन मुक्ति मिलेगी, किसी के लिए वो विष है, किसी के लिए अमृत है। जो सरल सहज भाव वाले होंगे, सच्चे होंगे, उनके लिए अमृत बन जाएगा। जो आसुरी दृष्टि वृत्ति वाले होंगे, उनका गला कट जाएगा। उनके लिए वो चक्र है, शस्त्र है। वो जो आस्था नहीं रखते हैं, जिनकी आस्था नहीं रहती है, अवस्था नहीं रहती है, वो व्यवस्था में रह के आस्था की बात करके जो शस्त्र चलाते हैं, उनके लिए वो शस्त्र बन जाता है। उन खुद ही कट जाते हैं। वो काटते काटते एक दिन उनका भी नंबर लग जाता है उस शस्त्र से।
जो शासन करते हैं उस शास्त्र को लेकर के, जो यथार्थ नहीं होता है, जो अमृत का नाम लिया जाता है लेकिन अमृत नहीं होता है वो।